बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गई है, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स बहुत जल्दी जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। 13 साल की उम्र से 19 साल की जो उम्र है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा चुके होते हैं। उनका कमबैक आप नहीं कह सकते कि कभी होगा कभी नहीं होगा, हो सकता है वो किसी छोटी चीज़ की तरफ आ जाए, लेकिन ड्रग्स को किसी न किसी फॉर्म में वो अनफॉर्चुनेटली कंज्यूम करते रहते हैं। ये इसकी वजूहात क्या होती हैं? कभी ये कभी क्यों बेसिक शुरू से होती है? शुरुआत बेसिक होती है, से, कभी हाँ। शीशे से शुरुआत होती है, कभी नस्वार से शुरुआत होती Exactly, है, कभी कभी इस चीज़ से स्निफिंग से होती- शुरुआत होती है। सो ये शुरुआत जारी और सारी रहती है, लेकिन सिगरेट नोशी की जो परसेंटेजेस है, अगर मैं आपको उससे अंदाज़ा बताऊं कि तकरीबन 29 मिलियन लोग जो हैं वो 29 दुनिया में million, वो तंबाकू नोशी के इस मरज़ में मुब्तला है, मैं मरज़ ही इसको कहूँगा, एंड एडिक्शंस में मुब्तला है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये भी बताएं तकरीबन 19.1% इज़ अ टोटल परसेंटेज जो इसमें मुब्तला है। 10% ऑफ स्कूल गोइंग, लेट मी टेल यू, तकरीबन 10 से 11% लोग जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो सिगरेट नोशी मुब्तला है। मेरा ख्याल है हम आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, स्टैटिस्टिक्स और जी। सब चीज़ें उनसे खुद मालूम करेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर खालिद डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। खलील अहमद डोगर खलील अहमद डोगर, डॉक्टर खलील अहमद डोगर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम एंड आई एम वालेकुम वेरी डॉक्टर ग्लैड दैट साहब। ही इज हियर टुडे। आज बहुत मुख्तलिफ टॉपिक हम आपकी तरफ लेकर आए हैं। Please, आज ये प्लीज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एंड यू आर a PhD scholar, Yes, if I'm I'm not wrong. Please have a seat, have a Dr. seat. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आने के लिए। ये आज बहुत ही, शायद हमने एक आध बार इस बारे में बात की होगी, उससे पहले हमने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमें मौका दे रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम इशू है और स्पेशली आजकल पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में स्मोकिंग या ड्रग्स की रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क वो जहाँ के ऑलरेडी हमारे यहाँ आपको पता है कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स हैं उसके मुताबिक हमारे यहाँ बजट एलोकेशंस हेल्थ से रिलेटेड हम उतना एलोकेट नहीं कर पाते हैं। बहुत किस्म की बीमारियां हैं जो वो स्मोकिंग से रिलेटेड होती हैं और आपका बहुत सारा बजट जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर ख़र्च हो जाता है। तो देखें तो 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें उस वक्त पाकिस्तान की 1.6% जो है एक GDP टबैको से रिलेटेड जो बीमारियों हैं उससे ऊपर ख़र्च हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 1,70,000 के करीब जो है वो स्मोकिंग या टबैको के मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो प्रोडक्ट्स के यूज़ की वजह से पाकिस्तान में अमवात हो जाती हैं। और ये देखें अगर पर डे इसकी अगर एवरेज लगाएं तो मोर देन 450 जो हैं वो डेली अमवात जो हैं वो पाकिस्तान में टबैको से रिलेटेड जो भी आपके पास स्टेटिस्टिक्स हैं जिन लोगों की डेथ हो जाती है उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसकी तरफ लोग जाते हैं कंजम्पशन की तरफ। क्या वो एक लाइफस्टाइल दिखाना चाह रहे होते हैं लोगों को, या उनको ये चीज़ बड़ी फैसिनेट कर रही होती है, वो उसको बड़ा एक यो बॉय समझ रहे होते हैं जो ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहा होता है। बच्चों के इस तरफ जाने की या यंगस्टर्स के इस तरफ जाने की जो बेसिक रीज़न्स हैं वो हमें क्या समझ में आती हैं? देखें ये आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले जो है इसी एक पॉइंट की तरफ देखने की ज़रूरत है। इसमें अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है जो टबैको की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं बेसिकली बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो सारे के सारे जो है वो समझते हैं इनके प्रोडक्ट क्लाइंट्स हैं ना, इनके यूज़र्स जो भी होंगे इनके प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करेंगे तो इनके तो इसी के साथ प्रॉफिट्स जुड़े हुए हैं। अब देखें पाकिस्तान में जो इसका रुझान क्या है और इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बिलियन रुपीज़ खर्च करती हैं सिर्फ इसीलिए